मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई 22 साल की कुंवारी लड़की हो। शादी को 6 साल हो गए थे, पर मेरे पति को मैंने 4 साल पहले एक सड़क हादसे में खो दिया। 4 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। गांव के सभी लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। सच कहूं तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूं। मेरे भी अरमान हैं। और हाँ, अगर आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी और अपने देवर की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी पूरी सुनना और देखना मेरे और मेरे देवर के बीच आखिर क्या क्या हुआ। चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया उन सब का जो मेरी आवाज सुनने के लिए रुकते हैं। मैं हूँ आपकी शालिनी। घर में बस मैं, मेरी सास-ससुर और वो में मेरा देवर विकास। विकास मुझसे 5 साल छोटा है, यानी 24 का। पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया। अब खेतीबाड़ी संभालता है और थोड़ा मोटा ठेका भी देखता है। मैं बताओ अपनी सूरत के बारे में थोड़ा। लोग कहते हैं कि विधवा होकर भी मैं अब भी बहुत अच्छी लगती हूँ। रंग गोरा, पर वो उत्तय और वो दूध जैसा नहीं। हल्का गेहुआ जो गर्मियों में और निखर आता है। आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगाने की आदत है। बाल लंबे काले, कमर पतली और हाँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ थोड़ा भराव है, जो साड़ी में अच्छा लगता है। घर में साड़ी ही पहनती हूँ। कभी पटियाला, कभी सलवार, पर तन्ने पर ज्यादातर साड़ी ही। क्योंकि सास कहती है, बहू, विधवा होकर भी घर की इज्जत बनाए रख। अब बात करते हैं उसकी, विकास की। शुरू में तो वह बस एक साधारण लड़का लगता था। मेरे सामने आंखें झुकाकर बात करता, जी भाभी, हाँ भाभी। पर धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगा। नहीं कि वो कुछ गलत करता, पर उसकी नजरें मेरे चेहरे से ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी। नीचे सरक जाती थी, कभी मेरी कमर पर, कभी कूल्हों की तरफ, कभी ब्लाउज की तरफ। और जब मैं उसे देखती, वह झट से नजर हटा लेता। चेहरा लाल हो जाता। मैं समझ गई थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है। और सच कहूं तो मेरे मन में भी कुछ हलचल होने लगी थी। 5 साल हो गए थे किसी पुरुष के स्पर्श को। मैं भी सोचती, हाय अकेलापन। रात को अकेले लेटकर कभी कभी शरीर तड़प उठता, पर मैं खुद को रोकती, क्योंकि ये घर है, ये रिश्ता है, ये समाज है। एक शाम की बात है, मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। साड़ी का पल्लू कंधे से सरका हुआ था, क्योंकि हवा चल रही थी। विकास खेत से लौटा था, मिट्टी से सना हुआ, पसीना पसीना। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, भाभी, आज बहुत गर्मी थी, पानी पीने को जी चाह रहा है। मैंने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे गई, जहां पल्लू थोड़ा सा और सरक गया था। मैंने जानबूझकर पल्लू को तुरंत नहीं ठीक किया, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, अंदर फ्रिज में रखा है, जा ले आ। वो अंदर गया, लेकिन लौटते वक्त फिर रुक गया। मेरे ठीक पीछे खड़ा हो गया। मैं कपड़े टांग रही थी, थोड़ा ऊपर हाथ उठाए हुए। मेरी कमर खुली हुई थी। वह इतना करीब था कि उसकी सांस मेरी पीठ पर लग रही थी। भाभी, आपका पल्लू, उसने धीरे से कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अरे हाँ, धन्यवाद। और मैंने धीरे धीरे पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा धीमा करके। उसकी आंखें मेरे हाथों को फॉलो कर रही थी। उस शाम के बाद उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वो मेरे पास ज्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी आज रोटी बहुत नरम बनी है, जैसे कोई बहुत प्यार से बनाई हो। मैं हंसकर कहती, अच्छा तो रोज प्यार से बना दूंगी।
वो शर्माकर चुप हो जाता। एक दिन दोपहर में मैं छत पर चढ़ी थी। पुराने सामान को साफ कर रही थी। गर्मी बहुत थी। मैंने साड़ी का पल्लू कमर में ठूंस लिया था ताकि काम आसान हो। ब्लाउज का नीचे का हिस्सा थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ था। पसीने से पेट चमक रहा था। विकास नीचे से आवाज लगाई, भाभी ऊपर क्या कर रही हो? मैंने झुककर नीचे देखा। सामान साफ कर रही हूँ। वो बोला, मैं भी आऊं मदद कर दूं? मैंने हंसकर कहा। वो चढ़ आया। हम दोनों साथ में सामान उठाने लगे। कई बार उसके हाथ मेरे हाथ से टकराए। कई बार उसकी बाह मेरी कमर को छू गई। मैं चुप रही। एक पुराना लोहे का संदूक था, बहुत भारी। हम दोनों ने मिलकर उठाने की कोशिश की। मैं आगे थी, वो पीछे। उठाते वक्त उसका पूरा शरीर मेरे पीछे सट गया। मैंने महसूस किया उसकी सख्ती मेरी कमर के नीचे वाली जगह पर। एक पल के लिए दोनों रुक गए। मैंने धीरे से कहा, विकास संभल के। वो हड़बड़ा गया, सॉरी भाभी, संदूक भारी था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और काम में लग गई। पर उस दिन के बाद वो स्पर्श मेरे दिमाग में बार बार आने लगा। धीरे धीरे बातें घरेलू होने लगी। वो मेरे साथ रसोई में खड़ा होकर बात करने लगा। कभी मेरी रेसिपी पूछता, कभी मेरी मदद करता, कभी मेरे बालों में उलझा धागा निकाल देता। एक शाम मैंने उसे कहा, विकास तू शादी कब करेगा? इतना बड़ा हो गया है। वो मेरी तरफ देखकर बोला, भाभी अभी मन नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई पसंद नहीं आई? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई थी, पर वो किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ गई वो किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और रसोई में चली गई। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। वो मेरे पास आता, मैं उसे थोड़ा बहुत इशारा देती। वो और करीब आता, मैं थोड़ा पीछे हटती। खेल चलता रहा। पर एक दिन मामला थोड़ा आगे बढ़ा। सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और विकास। रात के करीब 10 बजे मैंने खाना बनाया था। बैंगन की भरता, दाल, रोटी। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर ही बैठकर खा रहे थे। कम थी। वो मेरे ठीक सामने बैठा था। खाना खाते खाते उसने अचानक कहा, भाभी आपकी बनाई चीजें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मैंने हंसकर कहा, बस यही सुनना अच्छा लगता है। वो बोला, नहीं भाभी, सच में आप जहाँ हाथ लगाती हो वहाँ जादू हो जाता है। मैंने नजरें मिलाई। जादू मतलब? वो शर्माया। मतलब आपकी हर चीज में कुछ खास है। मैंने हल्के से पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा नीचे। अच्छा तो फिर रोज देख लिया कर। कौन रोक रहा है? उसका चेहरा लाल हो गया। वो चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन मांजने लगी। वो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। भाभी मैं मदद कर दूं? नहीं, तू जा आराम कर। पर वो नहीं गया। मेरे ठीक पीछे खड़ा रहा। मैं झुकी हुई थी। पानी के छींटे मेरे ब्लाउज पर लग रहे थे। पल्लू गीला होकर चिपक गया। वो धीरे से बोला, भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने बिना मुड़े कहा, अभी? हाँ, मैं मुड़ी। उसकी आंखों में वो प्यास साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से कहा, विकास ये सब ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूँ भाभी, पर मैं क्या करूं? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं चुप रही। फिर बोली, अगर मैं कहूं कि मैं भी थोड़ा बहुत महसूस करती हूँ, तो उसकी आंखें चमक उठी। सच में भाभी, मैंने सिर हिलाया। पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? वो निराश हुआ, पर बोला, जी भाभी जैसा आप कहें। उस रात हम बस आंगन में चांद देखते रहे, हाथ नहीं मिले, सिर्फ पास बैठे रहे। पर वो मौन बहुत कुछ कह रहा था। अगले कई महीने ऐसे ही बीते। धीरे धीरे वो मेरे लिए और जरूरी हो गया, मैं उसके लिए। पर हमने कभी एक लाइन भी नहीं पार की। फिर एक दिन मैंने फैसला किया। मैंने उसे बुलाया, विकास मैं तेरी शादी की बात सोच रही हूँ। वो चौंक गया। भाभी हाँ, तुझे एक अच्छी बहू लानी है। मैं तेरी भाभी रहूंगी हमेशा। वो रो पड़ा, बहुत रोया। भाभी आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं भी तेरे बिना अधूरी हूँ, पर ये रिश्ता पवित्र रहेगा।
मैं तेरी माँ जैसी, बहन जैसी, दोस्त जैसी रहूंगी। वो रोता रहा। फिर मैंने उसकी शादी तय की। लड़की का नाम था नेहा। बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, नरम स्वभाव वाली। शादी की तैयारियां हुई। मैंने खुद उसके लिए शेरवानी चुनी, जूते देखे, सगाई की चीजें देखी। शादी के दिन मैंने उसे तिलक लगाया। उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना, तेरी खुशी मेरी खुशी है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार रोकने में भी होता है। आपको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। मैं वही पुरानी शालिनी हूँ। घर की बहू, सास की सेवा करने वाली, देवर की भाभी। पर कभी कभी रात को जब चांद निकलता है, मैं आंगन में अकेली बैठ जाती हूँ। सोचती हूँ कि वो सारे इशारे, वो नजरें, वह करीबिया, सब एक बहुत खूबसूरत सपना था जो कभी सच नहीं हुआ, पर जिसने हमें दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे देवर विकास की कहानी। ना कोई गलत हुआ, ना कोई पाप हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ। और यही तो असली जिंदगी है ना। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।